दोस्तों, बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है दुबई से। जो लोग दुबई से घर जाते हैं और घर से फिर आने का अगर सोचते हैं तो ऐसी गलती ना करें, नहीं तो आपको एयरपोर्ट से वापस कर दिया जाएगा और वापस करने के बाद में आपके जो पैसे रहेंगे वो भी बर्बाद हो जाएंगे। तो इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी और कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं जो सऊदी अरब से निकल के आ रही हैं। तो हम दोनों अपडेटों को आपको लोगों के बीच शेयर करेंगे, क्योंकि आप लोगों को जानना काफ़ी ज़रूरी है। जो लोग विदेश के लिए ट्रैवल करना चाहते हैं या तो काम करने के लिए, जॉब सर्च करने के लिए आते हैं, तो उन लोगों के लिए ये इम्पोर्टेंट वीडियो है। चलते हैं दोस्तों, आज की वीडियो जो निकल के आ रही है अपडेट तो आप लोगों के बीच हम शेयर करते हैं। जैसे दोस्तों, दुबई की अपडेट निकल के आ रही है कि दुबई में जो वीजे को लेकर काफ़ी लोगों का क्वेश्चन है कि क्या हम पाकिस्तान या बांग्लादेश से दुबई के लिए आ सकते हैं कि नहीं। तो दोस्तों, यहाँ पर अभी देखा जा रहा है कि दुबई जो है काफ़ी बुरी तरह से ये दोनों देशों के ऊपर पाबंदी लगा रखी है। हालांकि देखा जाता है कि अगर विजिट वीज़ा पर ही दुबई के अगर वो पाकिस्तान से या तो बांग्लादेश से दुबई के लिए आना चाहते हैं तो उन लोगों को काफ़ी इंफॉर्मेशन अटैच करना पड़ता है, तभी आप विजिट वीज़ा के लिए आ सकते हैं। ऐसे में अगर देखा जाता है कि नॉर्मल वीज़ा तो उसको पूरी तरह से अभी बंद कर रखा है। दोस्तों, यहाँ पर रीजन देखा जाता है कि बांग्लादेश का वीज़ा क्यों दुबई सरकार बंद किया है। तो दोस्तों, कहा जा रहा है कि दुबई में बांग्लादेशी लोग जो आते हैं तो इनका जो मामला रहता है कुछ अलग हो जाता है। अलग दोस्तों, दरअसल ऐसा हो जाता है कि कहना जाता है कि जो क्राइम का ज़्यादातर केस आता है उसमें अधिकतर देखे जाते हैं कि बांग्लादेशी ही पकड़े जाते हैं और बांग्लादेशी ही निकलते हैं। ऐसे में यूं ही सरकार ने ये सब माहौल को देखते हुए बांग्लादेश के जो वीजे रहते हैं उस पर पाबंदी लगा देती है। हालांकि बांग्लादेश से कोई व्यक्ति अभी दुबई के लिए यात्रा नहीं कर सकता है, न उसको विजिट वीजा पर भी रोक लगा दिया गया है। क्योंकि दोस्तों, दुबई में ऐसे लोग आकर और क्राइम का जो केस है ये करने लगते हैं तो दुबई सरकार जो है, दुबई की हालातें भी जो हैं वहाँ ख़राब हो जाती हैं, क्रेडिट भी ख़राब होता है। जैसे कि विश्व में दुबई देखा जाता है कि नंबर 1 देश चल रहा है जहाँ पर भारी मात्रा में अजनबी लोग ही रहते हैं। दूसरी इम्पोर्टेंट है जो पाकिस्तान को लेकर कहा जाता है कि पाकिस्तान के वीजे पर दुबई सरकार क्यों पाबंदी लगा रखी है और क्या वजह है। तो दोस्तों, यहाँ पर कहा जाता है कि पाकिस्तान के जो लोग हैं दुबई में पहुँचते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो फैमिली मेम्बरों से भी पहुँचते हैं और पहुँचने के बाद में दुबई में जो कानून को पर रोक लगाया गया है, जो नियम को रोक लगाया गया है और उसी नियम को पाकिस्तान के लोग उल्लंघन करने लगते हैं, तो ऐसे में वहाँ के वीजे पर पाबंदी लगा दी गई। दरअसल दोस्तों, देखा जा रहा है यहाँ पर कि पाकिस्तानी लोग जो फैमिली लेकर जाते हैं तो दुबई में जो उनके फैमिली में जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं उनसे पाकिस्तानी जो हैं इधर उधर भीख भी मंगवाते हैं। हालांकि यहाँ पर कहा जाता है कि दुबई में गल्फ कंट्री में कहीं पर भी अगर आप भीख मांगते हुए पकड़े जाते हैं तो आपके ऊपर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाती है। हालांकि ऐसे में देखा जाता है कि दुबई सरकार जो है पाकिस्तान के वीजे पर भी प्रतिबंध लगाया है, क्योंकि दरअसल देखा जाता है कि जो दुबई आते हैं पाकिस्तानी और उनका यही काम है कि भीख मांगना, इधर उधर सिग्नल पर, इशारे पर, सूक बाजारे में जैसे हैं कि करने लगते हैं। इसीलिए दुबई गवर्नमेंट ने काफ़ी बुरी तरह से वीजे पर पाबंदी लगा दी है दोस्तों। और जो दुबई की सऊदी की अपडेटें हैं कि आप जानते हैं कि दुबई से सख्त कानून सऊदी अरब का है कि काफ़ी अजनबी लोग सऊदी अरब में भी काम करते हैं, लेकिन यहाँ का कानून देखा जाता है कि काफ़ी टाइट है। लेकिन यहाँ अभी देखा जाता है कि न तो पाकिस्तान के वीजे पर बैन है, न तो बांग्लादेश के वीजे पर बैन है। हालांकि यहाँ पर अभी सब कुछ नॉर्मल है। सऊदी अरब के लिए पाकिस्तान से भी आ सकते हैं, बांग्लादेश से भी आ सकते हैं, इंडिया से तो काफ़ी लोग आ ही रहे हैं। इंडिया में कोई ऐसी पाबंदी नहीं है। जहाँ पर दोस्तों सऊदी अरब में कुछ ऐसे लोग भी हैं कि कानून का उल्लंघन करते हैं। ज़्यादातर तो देखा जाता है कि जो यहाँ पर अजनबी लोग रहते हैं ऐसी गलती कर देते हैं और गलती करने के बाद में उनको काफ़ी लंबी सज़ा भी होती है और सज़ा के साथ साथ उनको जुर्माना भी पे करना पड़ता है। दोस्तों, देखा जाता है यहाँ पर कि दरअसल जो यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हो जाते हैं कि 2 पैसे कमाने के लालच में कुछ ऐसा काम कर जाते हैं, जैसे कि आप जानते हैं कुछ नशीलीपन की जो पदार्थें होती हैं उसे सप्लाई करने लगती हैं
ऐसे काम में अगर आप पकड़े जाते हैं तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की जाती है, और कानूनी कार्रवाई के साथ साथ देखा जाता है कि आपकी जो सजा है वो भी लंबी कर दी जाती है। तो अगर आप सऊदी, दुबई, गल्फ कंट्री में कहीं पर अगर आप जाते हैं तो इन सारे बातों को ध्यान रखें, क्योंकि गल्फ कंट्री में अगर ऐसा काम आप करते हैं तो आपको लाइफ टाइम के लिए जो आपका वीजा है वो भी बंद कर दिया जाता है। आप गल्फ कंट्री के लिए कहीं के लिए नहीं आप विजिट कर सकते हैं। तो इन बातों को अगर आपको आना है गल्फ में तो इन सारे बातों को आपको ध्यान रखना है। कानून का जो नियम है उसको उल्लंघन नहीं करना है, जो नियम है उसी को आपको फॉलो करना है। अगर वीडियो में कुछ जानकारी मिली होगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों फ्रेंडों में शेयर जरूर कर देना। जो जरूरी और इम्पोर्टेंट और कुछ जानकारी आती है तो उसे हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच डेली अपडेट देते रहते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।